हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम आज से आप लोगों को क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू ऑल मस्ट बी रेडी फॉर इट। ठीक, नई क्लास में आते हैं, नई नई किताबें मिलती हैं, लोग बहुत खुश होते हैं और उसी खुशी को आपको साल भर बरकरार रखना है। जितना आप अभी खुश हैं इस नई किताब को पाकर, उतना ही खुश आप साल भर रहिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए। यही बस जोश बना के रखना है। एक बार आपने ये जोश बना लिया, मोमेंटम गेन कर लिया, फिर तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ चलना है, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है और बीच में ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना कि अरे हम और हमसे बड़ा कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हमसे तो सारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। इससे बचिए। और दूसरी चीज, कभी इससे मत, इस सोच में भी मत पड़िए अरे हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, क्या फायदा पढ़ के। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट्स खतरनाक होते हैं। अगर आपके दिमाग में कभी भी बात आती है कि भाई ये तो हमारी बस की बात नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, तो उस टाइम तुरंत सोचिए कि आप ही के साथ बैठा हुआ आपके क्लास में दूसरा बच्चा उसी टीचर से पढ़ के अच्छे नंबर ला रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सब समझ में आता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की और जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत और करिए और आप भी उस बैच में आ जाएंगे। तो ये बस कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ, लेकिन और कॉन्फिडेंस में नहीं करिए यार मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसी तुर्रम खा हूं, 30 मार खा हूं, आई कीप वॉचिंग द मूवीज एंड देयर इज नो नीड टू स्टडी। देखिए फाइनली क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है। तो बेसिकली आपको ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों से बचना है। ठीक है, ये हमारा गुरु मंत्र था क्लास स्टार्ट होने से पहले। अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग आपका जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में वो है नंबर सिस्टम्स। और आप सबको पता है कि भाई मैथमेटिक्स इज द एंटायर मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन नंबर्स। बेसिकली अगर एक तरीके से हम देखें तो मैथमेटिक्स का जन्म, मैथमेटिक्स की जरूरत हमें इस सब्जेक्ट की क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे लाइफ में नंबर्स की एंट्री हो गई थी। ठीक, तो यही नंबर्स से डील करने वाली जो साइंस थी ना, उसको हमने मैथमेटिक्स नाम दे दिया। एनीथिंग डीलिंग विद मैथमेटिक्स, नंबर्स, उसके फंक्शंस, उसके ऑपरेशंस, इसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसमें हम बेसिकली जो आपको काउंटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि कुछ हमारे नंबर्स होते हैं, कुछ आपके ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स हम बोलते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं 1 2 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सबको हम यूज करके अपना मैथमेटिक्स का जो बेस होता है वो क्रिएट करते हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह सीखना है कि जो नंबर सिस्टम आपका है वो किस सीक्वेंस में कैसे जनरेट हुआ है, किस सीक्वेंस में कैसे जनरेट हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किससे क्या आया, कब क्या आया, कब किसकी जरूरत पड़ी, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर यही नहीं पता कि उत्पत्ति कहां से हुई है तो पूछोगे किससे जाके आप। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा। तो जब इंसान शुरू में इस धरती पर आया तो हिज लाइफ वॉज वेरी कूल एंड काम। कोई दिक्कत नहीं थी उसे। वो ना तो उसके पास ये टेंशन थी कि अपने लिए प्रॉपर्टी बनानी है, ना तो उसे ये टेंशन थी कि मुझे 3 महीने का राशन इकट्ठा करना है, ना उसे इस बात की टेंशन थी कि मुझे बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ 10 करोड़ वॉट एवर इट वॉज। अब इंसान को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले इंसान जब शुरुआत में आया था तो बस वो सवेरे उठता था, बस उसके दिमाग में यही टारगेट रहता था कि आज मेरा पेट कैसे भरेगा। और दिन भर घूमता था, शिकार करता था, या शिकार करता था या शिकार हो जाता था। अगर शिकार कर लिया तो पेट भर के खा पी के सो जाता था, और अगर शिकार हो गया तो बवाले खत्म। ठीक, लेकिन अब मनुष्य है, दिमाग है, थोड़ा चलने लगा। जैसे जैसे दिमाग चलने लगा इंसान ने अपनी चीजों को बढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब उसने अपनी टेरिटरी बनाई पहले कि हाँ ये मेरा घर है, मैं यहां रहता हूं। भले ही वहां पे एक झाड़ था, वो झाड़ को ही उसने अपना घर मान लिया। एक गुफा थी, उसको अपना घर मान लिया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसने क्या किया कि मुझे कुछ चीजों की परमानेंटली जरूरत पड़ती है। जैसे दूध पी सकते हैं तो दूध की जरूरत पड़ती है, तो हम दूध गाय पकड़ लेते हैं। तो उसने एक गाय पाल ली। फिर कपड़े बनाने के लिए ऊन की जरूरत पड़ती है तो भेड़े पकड़ लिया। धीरे धीरे करते करते विद इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ये धीरे धीरे चीजें उनकी लाइफ में आने लगी। तो जब ये चीजें उसकी लाइफ में आई, जैसे उसने गाय पालना चालू किया या भेड़े पालना चालू किया या कुत्ते पालना चालू किया, तो उसको अब इस चीज की जरूरत पड़ी कि आखिर हम इन चीजों को ट्रैक कैसे करें। ट्रैक करने का मतलब कि हम ये कैसे समझें कि जो कल हमारे पास था आज भी उतना ही है। कल हमारे पास जितनी गाय थी आज भी उतनी ही है। अब वो तो देखता था कि अच्छा झुंड है हमारे पास, ठीक, दूसरे जो था आज भी हमारे पास झुंड है।
तीसरे दिन उठा, आज भी हमारे पास झुंड है। और फाइनली एक दिन देखा, अरे झुंड तो बड़ा छोटा हो गया। तो बड़ा छोटा से हम नहीं कंपेयर कर सकते ना। तो उसने क्या किया कि एक टूल डिवाइस किया कि उसके पास जितनी गाय हैं उसके लिए एक दिन उसने सब पत्थर इकट्ठा कर लीजिए। मान लीजिए उसके पास 10 गाय थी, तो उसने 10 पत्थर अपने झोले में बांध के बैग में टांग लिए। ठीक, बैग नहीं था, कहीं भी रख लिए। ठीक, उसके बाद उसने उन गायों को इसी से कंपेयर करना चालू किया कि एक गाय अंदर आती थी, काऊ वन, तो वो एक पत्थर रिप्लेस कर देता था, फिर दूसरा, ऐसे करते करते वो मैच कर लेता था कि अगर सारे पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गए तो उसके पास जितनी गाय पहले थी आप भी उतनी ही है। अगर एक भी पत्थर मिस हो गया तो इसका मतलब उसकी एक गाय कम हो गई है। ठीक है, चलिए, इट वॉज अ गुड मेथड। लेकिन अब हर जगह पता चला कि धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, उसने बिजनेस को बढ़ाया, बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते अब उसके पास 10 से 20, 20 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख गाय हो गई। और जब उसके पास 1 लाख गाय हो गई तो जो पत्थर वाला झोला था ना, वो बोरा बन के भारी हो गया। कहां कहां लेके घूमे वो। अब उसको इस बात की मतलब वो खुजली होने लगी, यार ये तो बड़ा टीडियस काम है, कुछ आसान करना चाहिए। तो उसने क्या किया, इन पत्थरों को, ये जो पत्थर थे, इन पत्थरों को उसने नाम दे दिया ग्रुप्स को, कि अगर एक पत्थर है तो इसको हम 1 बोलेंगे, 2 पत्थर हैं तो उसको हम 2 बोलेंगे, 3 पत्थर हैं तो उसको हम 3 बोलेंगे। मतलब उसने सिंबल से साइन कर दिए कि इस सिंबल का मतलब है एक पत्थर, इस सिंबल का मतलब, सॉरी, इस सिंबल का मतलब है 2 पत्थर, इस सिंबल का मतलब है 3 पत्थर, इस सिंबल का मतलब है 4 पत्थर। तो बेसिकली ही, instead of keeping these stones with him, he was keeping now only track of the numbers। वो केवल नंबर लिख लेता था कि ठीक है 1 2 3 4 करके। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स नेचुरली अकरिंग चीजों में मिले उसको, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तोता, मैना, आदमी, बच्चे, ठीक, फैमिली, जो भी है वो इसी में काउंट कर लेता था। उसको ही वॉज वेरी हैप्पी, उसका टारगेट पूरा हो गया था। तो उसने एक सिस्टम डेवलप किया और कहा कि भाई ये नंबर्स है ना, जो नेचर में अकर कर रहे हैं, उसको हम नेचुरल नंबर्स बोल देते हैं, और ये आपका 1 2 3 ऐसे करते करते चलता चला जाएगा। ठीक, तो ये जो नंबर्स का सेट था, इसको हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स बोल दिया। अब ये जो नेचुरल नंबर्स हैं आपके, ये हमारा काम पूरा करने लगे। वी वर एबल टू ट्रैक आवर केटल्स, अपने प्रोडक्शन को, सबको मॉनिटर कर लेते थे, अपने परिवार की भी काउंटिंग कर लेते थे कि रात में जितने बच्चे थे उसके पास सुबह भी उतने ही बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि रात में 2-3 मिला निकल लिए। अब उसको नेचुरल नंबर से उसका काम चल रहा था, लेकिन सडनली उसको इस चीज का एहसास हुआ कि ठीक है, मान लीजिए सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ चीजें हैं, सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिसके पास कुछ ज्यादा है कुछ कम है, लेकिन किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है तो उसको कैसे बोलेंगे। मतलब जो गरीब एकदम नल्ला टाइप का आदमी है उसको क्या बोले। तो उसने सोचा कि अब क्या बोला जाए, तो उसने एक नया नंबर डिवाइस किया, 0, और उसने नेचुरल नंबर्स में एक नंबर 0 ऐड कर दिया। कहा कि ये ऐसा नंबर है जिसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये एक ऐसा नंबर है जिसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब जिसके पास 0 है उसके पास कुछ नहीं है। ठीक, अभी तक हमारे पास कुछ नहीं के लिए कुछ नहीं था, समझे, कुछ नहीं के लिए कुछ भी नहीं था। तो जब हमने नेचुरल नंबर्स में एक और नंबर 0, भाई 0 1 से छोटा ही होगा, 1 है तो हम पॉजिटिव में हैं, 0 1। अब ये जो नया सेट बना, इसको उसने कहा होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इतने में वो खुश हो गया, उसका काम चल रहा था, चलते चलते काम, अब वो बीच में फिर उसको क्या हुआ कि अब उसको और थोड़ी खुरापात सूझी। वो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए और दूसरों को फायदे के लिए इधर उधर चीजें करने लगा। मतलब अपनी कुछ चीजें वो दूसरों को देने लगा। गाय पैसे रुपए तो उस टाइम थे नहीं, तो कुछ गाय इधर दे दी, कुछ गाय उधार ले आया। तो पॉजिटिव ये जो नेचुरली अकरिंग चीजें थी वो तो काउंट करके रख सकता था, लेकिन ये जो उधार लेके आ रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करे। मतलब हमारे पास 10 गाय हैं, किसी से हम उधार लेके 2 गाय और आ गए, तो हमारे पास टोटल 12 हो गई। लेकिन क्या ये एक्चुअल हमारे प्रॉपर्टी है? नहीं, इसमें
दो गाय की वैल्यू -2 है, मतलब ये 2 -2 गाय है, मतलब हमारे पास टोटल गाय अभी भी 10 ही है। तो अब ये जो निगेटिव मतलब जो उधार है उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसने कहा कि ठीक है हम निगेटिव नंबर्स डिजाइन करते हैं। तो उसने क्या किया कि फिर एक निगेटिव सीरीज स्टार्ट की, निगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का एक निगेटिव सीरीज स्टार्ट की और उसको इसमें जोड़ दिया। नेचुरल नंबर्स में 0 जोड़ा तो होल नंबर्स मिला, होल नंबर्स में इन नेचुरल नंबर्स का निगेटिव। उसने ये कहा कि किसी नंबर के आगे अगर हम ऐसे साइन लगा देते हैं तो वो निगेटिव में हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास 2 है, हम बोले कि हमारे पास +2 गाय है, इसका मतलब हम 2 गाय के मालिक हैं। अगर हमारे पास -2 गाय है, हमने निगेटिव लगा दिया, इसका मतलब हमारे पास 2 गाय उधार की है, ये हमें किसी को वापस करनी पड़ेगी। ठीक, कोई कभी भी आके मार के हमसे ले जा सकता है। तो ये अब जब आप निगेटिव नंबर्स इसमें जोड़े गए तो आपका सेट बना इंटीजर्स का। ठीक है, अब इनको हमने बोला ये इंटीजर्स, ये होते हैं आपके माइनस निगेटिव में कहीं से बता, जो सबसे बड़ा निगेटिव, हर नेचुरल नंबर का निगेटिव इसमें लिखना है। तो ये पीछे चलता आएगा छोटे नंबर से, उसके बाद आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड अप टिल इंफिनिटी। ठीक, तो ये हो गया आपका इंटीजर्स का सेट। अब क्या हुआ कि इंटीजर्स तो आ गए उसके पास, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सब आ गए। अब उसको दिक्कत ये होने लगी कि ठीक है भाई, हम पूरा का पूरा तो काउंट कर ले रहे हैं, ठीक, पूरा का पूरा तो, अगर आधा तिहा कैसे जोड़ें। मतलब अब जैसे देखिए, हम लाइव स्टॉक में तो आपको नहीं बोलेंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे कि आप आधा तिहा करिए, मतलब वायलेंस हो जाएगा कि भाई आधी भेड़ का क्या मतलब होता है, तो वो हम नहीं बोलेंगे। हम समझिए कि फलों से लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे सेब है, ठीक है, 10 सेब है हमारे पास, 20 सेब है, 50 सेब है, -10 सेब है, ठीक है। अब कोई एक सेब रख के गया है और कोई आके उसमें से काट के एक बाइट लेके भाग गया। अब जो उसके पास बचा है वो क्या बचा है, वो तो नहीं कह सकता ना कि उसके पास पूरा एक सेब बचा हुआ है। तो अब उसके दिमाग में इस बात की खुराफात आई कि इसको क्या बोलेंगे, आधा आती है, मतलब कोई किसी एक का भी कुछ हिस्सा लेके भाग गया तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसके दिमाग में फिर फ्रैक्शंस आए कि ठीक है, हम एक सेब को 10 हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे जो वॉल्यूम गायब हुआ है उस वॉल्यूम के बराबर हम उसके जितने वॉल्यूम्स बना लेंगे, उन सबको हम एक एक हिस्सा मान लेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, अगर एक सेब के 100 हिस्से थे तो उसमें से एक हिस्सा वो ले गया, मतलब ही हैज टेकन 1/100, या एक सेब का आधा हिस्सा ले गया है। तो एक सेब को 2 हिस्से में काटो और 1/2 एक को दो, 1/2 एक को दो, 1/3 एक को दो, 1/3 एक को दो, 1/3। तो फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ी। तो इंटीजर्स का मिलाते हुए, इंटीजर्स को मिलाते हुए हमारा रैशनल नंबर्स बना, जिसमें कि हमने फ्रैक्शंस जोड़ दिए। जब आप इंटीजर्स में फ्रैक्शंस जोड़ देते हैं तो ये आपके रेशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक, तो नेचुरल नंबर से हमने क्या बनाए, होल नंबर्स, होल नंबर से क्या बनाए, इंटीजर्स, इंटीजर से क्या बनाए, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हम ये कहते हैं बाय डेफिनेशन, ये कहा जाता है कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, or any number of the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब ये वेयर में ये भी रहेगा। तो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करके बनाते हैं, जैसे 1 एक इंटीजर है डिवाइडेड बाई 2, ये दूसरा इंटीजर है, एक 3 डिवाइडेड बाई 4, 5 डिवाइडेड बाई 6, वैसे गलत नहीं था, आप 5/5 भी लिख दीजिए, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। ठीक, तो ऐसे ही करते आप कोई भी दो इंटीजर्स को डिवाइड कर दीजिए और लिख दीजिए। कंडीशन बस ये रहती है कि ये दोनों इंटीजर्स ही होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। कारण ये होता है कि मान लीजिए हमने कहा 2/0, तो 2/0 ये डिफाइंड नंबर नहीं है। इसको हम कहने को तो कह देते हैं कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, एक बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, लेकिन मतलब देखिए बेसिकली इसका मतलब क्या है
कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जाए, ऐसा नंबर चाहिए ना। बेसिकली डिवीजन में आप क्या लिखते हैं, ये 2 है, उसको हमने 0 से डिवाइड किया, तो यहां पे कुछ क्वोशिएंट आएगा, आपका क्वोशिएंट आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 इज इक्वल टू, जो डिविडेंड है आपका, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 0 में मल्टीप्लाई कर दें, ये वही क्वोशिएंट है आपका 2/0 में, तो इसको हम 0 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट 2 बन जाए। पर 0 तो बड़ा ढीठ नंबर है, 0 तो बड़ा ढीठ नंबर है, 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्या आप ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं जो आप 0 मल्टीप्लाई करो और उसकी वैल्यू बदल जाए? नहीं, हम ऐसा नंबर नहीं ढूंढ कर सकते। तो हम ये कहते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है, ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है जो हो सकता है एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन अभी हमारी मैथमेटिक्स में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ और रिजल्ट मिल जाए। इसलिए हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 कभी भी गलती से मत रखिए, ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे हमने बहुत रायता फैला दिया है, तो जस्ट गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो जो हमने बीच में रायता फैलाया था उसको हटा दिया है। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। अब देखिए, अभी तक आपके सिलेबस में इतना आप लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शंस तक आप पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे एक और नंबर्स होते हैं, एक और नंबर्स होते हैं कि जब आप रैशनल में इरैशनल नंबर्स, अभी हम बताएंगे आपको कि ये क्या नंबर्स होते हैं, इरैशनल नंबर्स आप मिला देते हैं तो आपका रियल नंबर्स बन जाता है। कौन से नंबर्स? रियल नंबर्स। हम ये कहते हैं कि ये वो नंबर्स होते हैं, ये वो सारे नंबर्स होते हैं जिसपे कि हमारी अभी रियल मैथमेटिक्स बेस्ड है, जिसपे कि हमारी पूरी रियल मैथमेटिक्स बेस्ड है। ठीक, एक और ब्रांच होती है नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, लेकिन वो अभी बहुत दूर की बात है, 11th में आपको पढ़ना है। तो अभी तक आपको जितना पढ़ना है वो है रियल नंबर्स। ये पूरी रियल नंबर्स में ही आपको डील करना है। ये फ्लो चार्ट आप लोग, हम अभी दोबारा से एक क्लीन फ्लो चार्ट बना देते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज घुस जानी चाहिए कि कैसे आपका नंबर्स का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड क्लियर हो चुका है आपके सामने। अब इस पर हम आपका वो फ्लो चार्ट बनाते हैं जो आपको ये बताएगा कि कौन से नंबर्स किसके साथ आते हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो एक ऐसा सेट जो सारे नंबर्स को कंसिस्ट करता है वो होता है रियल नंबर्स का। ठीक, रियल नंबर्स वो नंबर्स है जिसपे हमारी पूरी मैथमेटिक्स डील कर रही है। ठीक, ये सबसे बड़ा सेट है, मतलब जिसको आप जैसे यूनिवर्स के कंसेप्ट में ब्रह्मांड बोलते हैं ना, कि इसके अनंत, ये हमारा वो वाला सेट है कि जितने भी नंबर्स मैथमेटिक्स में हम डील करते हैं, ऑल ऑफ देम आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस सेट। ये रियल नंबर्स का सेट है। ये रियल नंबर्स दो सेट्स से मिलकर बनता है। एक होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। ठीक, इरेशनल नंबर्स, और इसी की एक दूसरी ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक, इस इधर वाला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और इन सब को एक एक नाम दिया जाता है। ठीक, तो रियल नंबर्स के सेट को हम आर नाम देते हैं। ठीक, मतलब कहीं भी आपको आर लिखा हुआ दिखे तो आप ये समझ जाइए कि वो ही इज टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। याद रखिएगा ये अल्फाबेट्स अभी नहीं, जब तक आप जेईई का एग्जाम और अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ने की गलती से कोशिश कर दी तो ये आपको सारी जिंदगी परेशान करेगा। ठीक, और कहीं गलती से टीचर बन गए तब तो भूल ही जाओ, कब तक परेशान करेगा। ठीक, चलिए, ये अल्फाबेट आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। इररेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट यूज किया जाता है टी। मतलब अगर हम कहते हैं कि एक नंबर टी सेट से एक नंबर उठाया गया तो इसका मतलब है कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर्स। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अल्फाबेट यूज करते हैं क्यू, मतलब रेशनल नंबर्स। अगर कभी आपको बोला गया कि एक नंबर क्यू में बिलोंग कर रहा है, मतलब इट इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये अल्फाबेट इस सेट को रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े आदमी लोग हैं ये लोग, तो इनको स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक,
चलिए, अब जो इरेशनल नंबर्स हैं ये आपके फ्रैक्शंस और इंटीजर्स से मिलके बने हैं। मतलब जब आप इंटीजर्स में फ्रैक्शंस जोड़ देते हैं तो ये आपके रेशनल नंबर्स बन जाते हैं। सॉरी बच्चों, देखिए अब क्या है कि जो इंटीजर्स है आपका, अब फ्रैक्शंस तो हम रेशनल नंबर्स में ही काउंट कर देते हैं, और देखिए इंटीजर्स भी आपके रेशनल नंबर्स हैं। फ्रैक्शन में उसको लिखा जा सकता है जैसे 2/1। बेसिकली रेशनल नंबर हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि वो फ्रैक्शन नहीं है किसी नंबर का, लेकिन रेशनल है। क्यों? क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1, 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1, -1 को क्या लिख सकते हैं -1/1, ठीक है, 0 को क्या लिख सकते हैं 0/1। तो ये सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स ही हैं, ये सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स ही हैं। तो फ्रैक्शंस। अब इंटीजर्स के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक। फर्दर 2 पार्ट्स में इसको हम कहते हैं कि एक आपका निगेटिव नेचुरल नंबर्स होता है, नंबर्स, ठीक, और दूसरा होल नंबर्स। अच्छा हाँ, हम आपको इंटीजर्स का सेट तो बताना ही भूल गए, इसको हम आई या जेड से डिनोट करते हैं, ठीक। आई या जेड अगर लिखा हो तो हम कहते हैं कि वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक। इंटीजर्स किससे बने होते हैं? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स से, ठीक। तो निगेटिव यहां पे आ गया, 0 से लेकर इंफिनिटी तक इधर आ गया। अब होल नंबर्स किससे बने होते हैं बच्चों? होल नंबर्स, एक नंबर होता है 0 और दूसरे होते हैं, देखिए थोड़ी हमारे पास जगह कम है, आप लोग इसको क्लियरली लिखिएगा, नेचुरल नंबर्स, ठीक, नेचुरल नंबर्स। तो ये है आपका फ्लो चार्ट, कैसे आपका रियल नंबर्स का सेट क्रिएट होता है। यहां से हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर्स, और लालच बढ़ा होल नंबर्स, 0 मिला लिया, और लालच बढ़ा निगेटिव भी मिला लिया, इंटीजर्स बन गया, और लालच बढ़ा फ्रैक्शंस मिला लिया, क्या बना रेशनल नंबर्स, और लालच बढ़ा इरेशनल को मिला लिया, और उसके बाद हम पहुंच गए रियल नंबर्स पे। अभी फिलहाल हम यहीं तक पहुंचे हैं, कल को किसी का और लालच बढ़ेगा तो कुछ और बढ़ा देगा, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, पर फॉर द टाइम भी यहां तक हम हैं। हाँ, इसमें एक और सेट है आपका कॉम्प्लेक्स वाला, वो ऑलरेडी उसके ऊपर जा चुका है, ठीक। तो चलिए, तो अब देखिए, अब हम आपको बेसिकली इसका डिफरेंस बता देते हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको कि आप p/q के फॉर्म में लिख सकें, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आपका नंबर है पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू आप कहेंगे अरे सर ये तो 22/7 होता है। नहीं बच्चों, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट होती है वैल्यू। अगर आपको लग रहा है कि पाई की वैल्यू जानने का इच्छा हो बहुत अंदर से, मतलब मन कर रहा कि व्हाट, अगर पाई 22/7 नहीं है तो है क्या, 3.14 नहीं है तो है क्या, तो जाइए गूगल बाबा से पूछिए। ये ऐसे बाबा हैं जिनके पास सबका आंसर रहता है। गूगल बाबा से जाइए, पूछे बाबा जी ये पाई की वैल्यू क्या होती है, तो तुमको 100 डिजिट तक वो इसकी वैल्यू बता देंगे, ठीक है। तो बाबा जी से ये पूछ लीजिएगा, आपको देखिएगा पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 नहीं होती है, ये याद रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों? क्योंकि आप इसको 22/7 बोलेंगे तो ये रैशनल हो जाता है, जबकि पाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने देख लिया कि जो फ्लो चार्ट, जो स्टेयरकेस है आपका नंबर्स का, वो क्या है। नेचुरल, देन होल, देन इंटीजर्स, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस रेशनल नंबर्स, रेशनल प्लस इरेशनल, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर्स बन गया। अब हम बेसिकली रेशनल नंबर्स पे कंसंट्रेट करते हैं। रेशनल नंबर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। हम कहते हैं कि रेशनल नंबर, एनी नंबर, डेफिनेशंस अभी हमने लिखवाई थी, सॉरी, एनी नंबर विच कैन बी represented in the form p divided by q, where p comma q are integers
एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपके रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस है। मतलब आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए और उसके डिनोमिनेटर में एक इंटीजर रख दीजिए, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, कुछ भी लिख सकते हैं। थोड़े पहले हमने फिर लिखे थे, अभी फिर दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब आपके रेशनल नंबर्स बोले जाते हैं, जैसे 25/13 और एनीथिंग, कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, 100/101, ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं, बिकॉज दे आर इन द फॉर्म p/q, 1/2, 25/30, 100/107 और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश की थी कि डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता है। एक बार हम फिर बता देते हैं। सपोज करिए आपने माना कि 2/0 लिखा है आपने, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो कुछ वैल्यू जो आएगी वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये लिखा क्या है, ये लिखा है कि वी आर डिवाइडिंग 2/0। तो ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 0 है आपका, ये 2 है। अब हमें यहां एक ऐसा क्वोशिएंट लिखना है, एक ऐसा क्वोशिएंट लिखना है जिसको कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 बन जाए। ठीक, या 2 के आसपास का नंबर बन जाए। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर हम q मान लेते हैं, 2/0 को अगर हम q मान लेते हैं, इट्स ऑल एजम्पशंस। ठीक, तो इसका मतलब है 2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 इंटू q। बताइए, क्या आप ऐसा कोई भी नंबर ढूंढ सकते हैं, कोई भी नंबर ढूंढ सकते हैं जो कि 0 में मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्ट 2 आ जाए? कहेंगे नहीं, आप ये ऐसा ढीठ नंबर है कि इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहिए 0 ही करता रहेगा। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि वो इसकी वैल्यू को भी चेंज कर दे। ठीक, लेकिन जब तक हमारे पास वो नंबर नहीं है जो इसकी वैल्यू को चेंज कर दे, तब तक हम ये नहीं लिख सकते, तब तक हम ये नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नंबर नहीं है जो 0 से मल्टीप्लाई करके 2 दे दे, 3 दे दे, 1 दे दे, वो 0 के अलावा कुछ भी दे दे। एक बार 0 के अलावा कुछ रिजल्ट मिला ना तो हम सब डिफाइन कर देंगे, लेकिन पहले मिले तो, ये तो 0.1 भी नहीं मिलेगा कभी आपको। ठीक, तो इसलिए हम डिवीजन बाय 0 नहीं लिखते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि बच्चों जो रेशनल्स होते हैं ना, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि P and Q have no common factor। P और Q में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, ये इन जनरल बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि कॉमन फैक्टर हो गया तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं बचेगा। ठीक, वो रेशनल नंबर तब भी है हमारा, लेकिन कॉमन फैक्टर अगर हुआ तो फिर हम उसको यूनिकनेस नहीं कह सकते। मतलब इफ जो रेशनल नंबर्स हैं ये आर नॉट यूनिक, रेशनल नंबर्स यूनिक नहीं होते हैं। तो अब देखिए, जब हमें यही नहीं पता कि एक ही आदमी के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, ठीक, या कोई आदमी है जिससे आप ढूंढ रहे हैं, पैसा ले लिया आपसे और वो भाग गया है, आप ढूंढ रहे हैं कि हम उससे पैसा लेने लगे, अगर उसका फेस चेंज होता रहे तो कैन यू आइडेंटिफाई हिम? नहीं। तो उसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन का कोई आंसर रेशनल नंबर आ रहा है, पर अगर हम रेशनल्स को यूनिक तरीके से नहीं लिख पाए तो हम आंसर रिपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। कैसे? सपोज करिए आपसे कहा गया कि एक ऐसा एक्स ढूंढिए जिसकी वैल्यू 1 के बराबर हो, तो आप कहेंगे ठीक है, हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। आपने 1/2 आंसर निकाल लिया, लेकिन हमने जो ऑप्शंस दिए हैं वो है आपका 4/8, ऑप्शन बी है आपका 6/12, ऑप्शन सी है आपका 9/18, ऑप्शन डी है आपका से 12/24। आपने निकाला 1/2, ऑप्शन में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब चीजें सेम लिखी हुई हैं। क्या है ये? 4/8 क्या होता है? 1/2, 6/12, 1/2, 9/18, 1/2, 12/24, 1/2, तो सब सेम ही चीजें लिखी है ना।
लेकिन आप इसको भी गलत नहीं कह सकते, x की ये भी वैल्यू है, x की ये भी वैल्यू है, x की ये भी है, ये भी है, ये भी, कितनी वैल्यूज हैं। अगर ऐसा हुआ तो एग्जाम में आंसर रिपोर्ट कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। तो इसकी यूनिकनेस को करने के लिए हमने ये अलग से एक टर्म जोड़ा कि हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब p और q इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए। 1 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर है, कहने को तो कह सकते हो हाँ 1 है, कर लो डिवाइड, कुछ मिलेगा नहीं, 1/2 ही मिलता रहेगा। लेकिन यहां 4 है, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1/2। 6 इसका कॉमन फैक्टर डिवाइड करिए, क्या मिला 1/2, ये भी क्या मिला 1/2, ये भी क्या मिला 1/2। मींस टू असर्टेन द यूनिकनेस ऑफ रेशनल नंबर्स, टू असर्टेन कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया तो आप रेशनल नंबर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले जाएं कि हाँ यही मेरा आंसर है। इसलिए हम ये अलग से एक टर्म जोड़ देते हैं कि हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक, अगर कॉमन फैक्टर हम नहीं रखेंगे तो एक रेशनल नंबर के इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशंस हो जाएंगे, और एक रेशनल नंबर के जब इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशंस हो जाएंगे तो हम अपने रेशनल नंबर को पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो आंसर रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, फिर पढ़ने का फायदा क्या, जब आंसर ही नहीं आ रहा तो क्या फायदा पढ़ के। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। क्या है, रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। और हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं। अगर हम लंबे लंबे वीडियो बनाने लगे तो आप में से आधे लोग तो पढ़ते पढ़ते सो जाओगे। ठीक, अब पढ़ते पढ़ते सो जाओगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा, आगे का समझ में नहीं आएगा तो कहोगे कि अरे गुरुजी तो बड़ा गंदा पढ़ाते हैं। अब गुरुजी गंदा मतलब सोए तुम, पढ़े नहीं तुम, अब गंदा कौन पढ़ाता है, गुरुजी। ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द वीडियो वेरी लॉन्ग, सो दैट कि आपका जो एंथुजियाज्म है ना वो मेंटेन्ड रहे और आप पढ़ते रहें। इसलिए हम इसको यही विराम देते हैं। अच्छा हाँ, आज पहला वीडियो है, हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। बच्चों, मेरा नाम योगेश्वर सिंह है और इस रे क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, और बाकी इंट्रोडक्शन मैं अगले वीडियो में दे दूंगा आप लोगों को। अब आपको क्या करना है कि प्लीज अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड देयर इज वन एप्लीकेशन ऑफ अस नेम्ड रे क्लासेस ऑन द प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है रे क्लासेस के नाम से, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। वहां आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है जिसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए उसको ले लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।